हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। और ये ऐसे होगा स्पेसिफिकली एसीजीसी पीओ के लिए। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर प्रिपेयर करिए, स्पेशली एसीजीसी पीओ, आईबीपीएस पीओ और अदर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा जिसमें आपको सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक मिल जाएंगे जिनको आप कवर कर सकते हो। राइट दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को भी वॉच कर सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ऐसे और प्रेसी राइटिंग के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ आपको ऐसे के टॉपिक्स मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रेसी राइटिंग के प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाएंगे जिनको आपको डेली एटलीस्ट 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे बेहतर तरीके से तभी आप उतना अच्छा एग्जाम में भी लिख पाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं। राइट, तो इस वजह से प्रैक्टिस आपकी और अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट पैटर्न पे सारी बुक्स मिल जाएगी, आपको विद इन वर्ल्ड लिमिट और लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट दोस्तों, तो चलिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। कैसे आप इस टॉपिक को इलाबरेट करोगे, कैसे स्टार्टिंग करनी है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोटेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रेट थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, इट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स को लेकर के बिल्कुल सही है ये स्टेट। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो, कोटेशंस का यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। राइट, ताकि आपका इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। राइट, दे आर द बिग स्टेप इन बैंकिंग सेक्टर। स्मॉल बैंक्स कैन कंप्लीट इंडियाज ड्रीम ऑफ टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी जो स्मॉल बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक तरह से इंडिया का जो ड्रीम है टोटल फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको साकार कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग इस तरह से कुछ आप कर सकते हो उसकी। इसके बाद देखो, आप वो स्मॉल बैंक के बारे में बताओगे क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू आपको दे देना है इंट्रोडक्शन में। जैसे स्मॉल बैंक्स आर स्मॉलर देन द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, जो स्मॉल बैंक्स होते हैं वो कमर्शियल बैंक से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, इसीलिए इनका नाम स्मॉल बैंक्स है। स्मॉल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट एज वेल एज गिव लोन टू पब्लिक। ठीक है, मतलब ये जो बैंक्स होते हैं ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। राइट, अनलाइक कमर्शियल बैंक्स द स्मॉल बैंक्स डील ओनली इन बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक की तरह जो स्मॉल बैंक्स होते हैं वो केवल और केवल बेसिक बैंकिंग सर्विसेज में ही डील करते हैं। राइट, बेसिक यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपको डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप इससे स्मॉल बैंक के पास नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कमर्शियल बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। राइट, तो मतलब बेसिक जो एक्टिविटीज हैं, पैसा जमा करना निकालना, ये सारी चीजें जो है स्मॉल बैंक्स के अंतर्गत आती हैं, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इनके अंदर इंक्लूडेड होती है। दीज बैंक्स ऑपरेट मेनली इन रूरल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये कहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ये बेसिकली रूरल सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हो जो इंटीरियर पार्ट है हमारी कंट्री का, गांव में, एक तरह से जो है ये गांव में और छोटे मोटे कस्बों में ये इस तरह के बैंक से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो ये भी यहाँ से आप इसका स्कोप बता सकते हो कि कहाँ तक बेसिकली ये जो है काम करते हैं, किस लेवल पे बेसिकली ये काम करते हैं। राइट, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन आप इसका दे सकते हो, बेस्ट तरीके से इलाबरेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल बैंकिंग एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यानी एक तरह से जो बैंकिंग का स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए आरबीआई ने क्या किया, फोकस किया फाइनेंशियल इंक्लूजन में, साथ साथ डिजिटल बैंकिंग पे ही फोकस कर रही है और रिस्क मैनेजमेंट पे। ठीक है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट पे बेसिकली जो है आरबीआई फोकस कर रहा है इस टाइम पर। Various initiatives have been taken by RBI for strengthening financial inclusion। इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव आरबीआई ने लिए हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके। राइट, one such initiative is the issue of different banking licenses to financial institutions to convert themselves into either payment banks or small finance banks। ठीक है, अब आप यहाँ पे बता सकते हो कि आरबीआई जो है अलग अलग तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करता है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो उनको कैटेगराइज कर सके, जैसे पेमेंट बैंक है, स्मॉल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल बैंक्स हैं, अलग अलग जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज हैं, इसी तरह कई तरह की बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको ये कैटेगराइज करता है। ठीक है, अलग अलग तरह के लाइसेंस प्रोवाइड करता है। राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लेज अ मेजर रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द कंट्री। आप ये कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये एक तरह से हमारे ग्रोथ की को एक तरह से बेहतर बनाने के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट, द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ रूरल इंडिया। यानी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ किस पे बेसिकली डिपेंड करेगी, रूरल इंडिया की ग्रोथ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अभी भी गाँव में रहते हैं। ठीक है, भारत जो है गाँव का देश है। राइट,
इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेज। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए रूरल इंडिया को भी डेवलप होना पड़ेगा, राइट। तो उसको टारगेट करते हुए ही ये बैंकिंग सर्विसेज निकाली गई है, चाहे वो पेमेंट बैंक के रूप में हो, चाहे वो फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में, राइट। तो इस तरह से इलाबरेट आप इसको भी कर सकते हो। इसके बाद फाइनली आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। द अवेलेबिलिटी ऑफ quality financial services in rural areas will enable a large number of rural households to fund the growth of their livelihood। यानी जो क्वालिटी है फाइनेंशियल सर्विसेज की रूरल एरियाज में, उससे क्या है कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी लाइवलीहुड को और बेहतर कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ होगी, राइट। पेमेंट बैंक्स कैन इशू एटीएम और डेबिट कार्ड, हाउएवर कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आप बता सकते हो पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक से कैसे डिफरेंट है। तो जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते जैसे अदर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, राइट। जो कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट कार्ड भी इशूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, राइट। द पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। पेमेंट बैंक जो है ये लेंडिंग एक्टिविटीज भी नहीं करते, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, राइट। यानी मॉर्गेज वगैरह नहीं देते, तो इसको भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। द मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर पेमेंट बैंक इज 100 करोड़। मिनिमम पेड अप कैपिटल में आप जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो आप याद रख लो, तो कि आप उसको अच्छे से इलाबरेट कर सको, राइट। तो पेमेंट बैंक्स की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होती है, 100 करोड़ होती है, राइट। पेमेंट बैंक्स विल complement banking services offered by commercial banks and are expected to play its role in promoting financial inclusion। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पेमेंट बैंक्स है वो एक तरह से जो बैंकिंग सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनको पूरा करेगा और एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने में एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो दीज बैंक्स एम एट ब्रिंगिंग द अनबैंक्ड मासेस सच एज माइग्रेंट लेबर्स, low income household, small businesses and other unorganized sector entities under the ambit of formal banking and expedite financial inclusion by making it easier for them to get a bank account। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली अनबैंक्ड मासेस है, मतलब वे लोग जो बैंकिंग एक्टिविटीज से जुड़े नहीं हैं, उनको जोड़ने के लिए ही बेसिकली इसको लाया गया है, ताकि हर तरह के हर कैटेगरी के लोग जो है बैंकिंग सर्विसेज को जुड़ सके, बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिल सके, राइट। तो इस वजह से इस चीज को यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो, बता सकते हो कि पेमेंट बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। पेमेंट बैंक मेक हैंडलिंग कैश अ लॉट इजियर फ्रॉम मोबाइल फोन्स और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। यानी पॉज मशीन के थ्रू और मोबाइल के थ्रू क्या है पेमेंट बैंक आसानी से कैश को हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को भी यहाँ पे आप इलाबरेट कर सकते हो। फाइनली दोस्तों हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा जो है आपका कंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल बैंक कोलैबोरेट विद पेमेंट बैंक्स टू यूज देयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप देखो कई फाइनेंशियल बैंक्स जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं डिफरेंट पेमेंट बैंक्स के साथ, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकें, अपनी टेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें, राइट। कमर्शियल बैंक्स कैन ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइंट वेंचर विद पेमेंट बैंक्स टू लॉन्च इनोवेटिव सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए न्यू इनोवेटिव सर्विसेज और प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया जा रहा है। जो बेसिकली कमर्शियल बैंक है वो पेमेंट बैंक के साथ ज्वाइंट वेंचर भी कर रहे हैं, राइट। मोर पीपल इन इंडिया हैव अ मोबाइल फोन देन अ बैंक अकाउंट। अभी प्रेजेंट में क्या है, ज्यादा हर किसी के पास मोबाइल फोन जरूर होता है, चाहे भले उसका बैंक अकाउंट ना हो, राइट। तो मोबाइल फोन्स आर द न्यू टूल्स ऑफ बैंकिंग विच वी कैन यूटिलाइज टू अचीव द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि हम क्या है मोबाइल फोन का यूज कर सकते हैं, एक तरह से एक टूल की तरह इसका यूज कर सकते हैं बैंकिंग में, जिसको यूटिलाइज करके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल को हासिल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप बेस्ट तरीके से इसको इलाबरेट कर सकते हो, बेस्ट तरीके से यहाँ पर इसको जो है दिखा सकते हो, लिख सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा इस तरह का टॉपिक अगर आता है तो कैसे लिखना है। और बाकी फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित या फिर डिजिटल पेमेंट से संबंधित या फिर डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें आप इस फैक्ट को, इस जो डेटा हमने यूज किया इसमें, उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस, राइट। तो इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए अदर टॉपिक्स को भी, उसकी प्लेलिस्ट आपको मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।